ये जो 7 तारीख को होने वाला इलेक्शन जो है, ये किसके वास्ते कितना हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो 100 को 100% हमारा वर्सेस आरएसएस का इलेक्शन चल रहा है। ये तुम्हें दिमाग में रख लेना एक बार। 7 तारीख का जो इलेक्शन है हमारे और आरएसएस के बीच में चल रहा हुआ इलेक्शन है। पूरे हिंदुस्तान के उलमाए कराम, तमाम फ़िरक़ा के उलमाए कराम ये इलेक्शन में आज के हालात के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए तमाम फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं। ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। ये इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का इलेक्शन है। सेकुलरिज्म रहा तो पूरी कौम के साथ भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो हमारा हक बचा सकते हैं ये मुल्क में। अगर ये दोनों को खतरा अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप लोगों का 7 तारीख का जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के असर पर है। भाइयों बुजुर्गों, आपने देखा कि हुकूमत आने के बाद 10 महीने 1 साल के करीब होने आ रहा है। ये स्टेट में हमारे से पहले जो बीजेपी की हुकूमत थी उस वक़्त जो है हम लोगों को बेचैनी थी। हमेशा रोज़ सुबह उठे एक परेशानी होती थी। मिसाल के तौर पर हिजाब का मामला, हलाल कट का मामला, नए नए मसले मसाइल, हमारे पूरे बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दिए। हर एक मामले में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप लोग 130 पर 6 एमएलए जिताने के बाद आज सिद्धरामैया साहब की हुकूमत आने के बाद हमको 5 गारंटियां दिए हैं। उस पर 95% हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं भाई? और ये फ़ायदे के साथ साथ उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें तुम्हें अमन के साथ है। अल्लाह का फजल ऐसा है, स्टेट में परेशानी कम हुई और हमें तुम्हें हमारे बच्चों के साथ अमन से हैं। हम ना ये चुना सो। अब तुम्हें देख रहे इधर का इधर हमारे मोदी साहब आते 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 हमारे मोदी साहब आते 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 क्या करे कर बोले तो परसों तक बोल रहे थे अब तक का 10 साल जो हुकूमत में करा ये मेरा ट्रेलर था। 10 साल जो है ट्रेलर था, असल पिक्चर अब है मेरी कर को बोल गए ने। तुम्हें भी अच्छी तरह सुनी, तुम्हें इसके ऊपर अंदाजा लगा लेना उन्हें 10 साल के बाद अब फिल्म है कर को किसके हाथ से बोला कर को तुम्हें याद रख लेना। अब इतने दिन एक अलग नमूने का कैनवास हो रहा था, अब डायरेक्ट आ गए। अब मुसलमान हिंदू, मुसलमान पाकिस्तान, ये 3 छोड़े तो मैं क्या करता हूँ को आज तक नहीं बोले। मैं अभी मैं आगा क्या मेरा प्लान है को अब तक भी नहीं बोले ना, क्योंकि अब तक बोले उनके पास काम है कि नहीं। क्या भी एक पैसे का काम नहीं करे। हम ना पूछते तुम्हें क्या करे कर को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन इनका बाप ने डाला था, हमें डाले सो। पूरे हिंदुस्तान में ये हमारे फ्लाइट्स जितने जगह भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं पूरे हमें बनाए सो। जितने डैमा बनाए पूरे हमें बनाए सो। आज जितना हमारा इरिगेशन का रेवोल्यूशन है, जो हमें पहले लाल जारी मंगा को खा रहे थे, आज पूरी दुनिया को हमें अनाज दे सकता। जो अनाज पिक रहा वो कांग्रेस की बदौलत। और वो एक कर को कौन बेच लेकर आ कर बोले तो ये मोदी की हुकूमत के 10 साल में हमारे एक हमें बनाई सो चीज़ें बेच ले को आ रही मेरे भाइयों। उसके वास्ते इनके बेकार के बात में तुम्हें जाना नहीं।
मैं तुम्हारे से एक ही जगह गुजारिश करके मेरी बात ख़त्म करता हूँ। क्या हो कर बोले तो 7 तारीख हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही अहम दिन। 7 तारीख के दिन सुबह को नमाज अल्लाह के घर को जाको नमाज पढ़ को दुआ करना। क्या कर बोले तो या अल्लाह ये जालिम बादशाह जो तू हमारे ऊपर नाजिल करया, तो मेरे ख्याल से हमारे क्या की गलती है, वो गलती तो हमारी माफ़ कर को ये जालिम बादशाह को हमारे सर से हटा मेरे पाक परवरदिगार के। ये बोल को तुम्हें नमाज पढ़ ले को घर को जाको नाश्ता न में करना सो, बीवी बच्चों के साथ जाको पहले वोट डाल का को नाश्ता करना, ये हमारा पहला काम। मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ। इसके बाद जो 1 मिनट का जो हमारी गलती कि अगर बोले तुम्हारे पास बहुत धूप है, इधर का इलाके में बहुत धूप है, भूत की वजह से धूप ज़्यादा है कर बोल को बाद में जाएंगे थे अगर नहीं, सुबह को 11 बजे तक का पूरी पोलिंग ख़त्म करना। और मैं ख़ासकर मस्जिद के मुतवल्लियान हज़रात और ज़िम्मेदारान हज़रात जो भी यहाँ को हैं, मैं उनसे मुद्दीबाना गुजारिश करता हूँ, तुम्हारे मस्जिद के इलाके में 5-5, 10-10 चौकरदान की एक बैच बनाना, और वो इलाके में मेरे ख्याल से 200 से 150 घर आते हैं। वो 150 घर के पूरी वोटिंग कराने की जिम्मेदारी वो 5 से 10 चौकरदान को तुम्हें देना। उन्हें घर घर जाना, क्या आपा वोट डाले नहीं डाले रहता चलो, उनके सब वोटा दला को उनके रिश्तेदार कौन कौन है कि घर आजू बाजू दूसरे जगह सब जगह तुम्हें फ़ोना कर को अल्लाह के वास्ते वोटिंग कराओ। कि अगर बोले तो ये 10 साल तो तुम्हें बहुत मुसीबत उठाई, अगले 5 साल हमारे बच्चे कच्चे आने वाले नस्ल को तकलीफ़ है, इसका ख्याल करते हुए ये आप हमारे सिद्धरामैया आए के बाद हमें ज़रा आराम हुई, लेकिन मुल्क के तमाम जगह मुसलमान परेशान है। ये तमाम की परेशानी ख़त्म करना और सिद्धरामैया साहब का हाथ मजबूत करना कर बोले तो तुम्हें यहाँ बागलकोट में हमारे शिवानंद साहब की बेटी को, शिवानंद पाटिल की साहब की बेटी को हाथ के निशान को तुम्हें लोग तमाम 7 तारीख के दिन सुबह को 90 पर 5% वोटिंग कर को 95% वोटिंग कर को सबको भी मालूम कराना हमें किधर वोट करते उधर वो पार्टी जीतती कर को तुम्हें मालूम कराना। ये मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हुए मैं मेरी बात को रख रहा हूँ, तुम्हें करते कर को मुझे भरोसा भी है। इंशाअल्लाह तुम्हें जो है 7 तारीख के दिन सुबह को करना और शाम को अपना मालूम होना कि बागलकोटे ज़िले में 90% पोलिंग हुई और हमारे शिवानंद पाटिल साहब की बेटी समीक्षा पाटिल जीत रही कर को मालूम होना कर बोलते हुआ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, डयास पर बैठे हुए तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।